हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। इसका कारण है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसी तरह अगर हम अच्छी इन्वेस्टमेंट करना सीख गए, अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना सीख गए तो हम महंगाई पर काबू पा सकेंगे। महंगाई को कम नहीं कर सकते पर महंगाई से मुकाबला कर सकते हैं। अगर महंगाई से मुकाबला करना है तो हमें अच्छा एक इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अच्छे इन्वेस्टर बनकर हम पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम महंगाई से मुकाबला कर पाएंगे, महंगाई पर काबू पा पाएंगे। पैसे को बढ़ाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस फंड के अंदर करना चाहिए, कौन सा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम स्टॉक मार्केट के अंदर भी कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी के अंदर भी कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड के अंदर भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, शेयर भी कर सकते हैं। एक अच्छे इन्वेस्टर की खासियत होती है, वो आज के पैसे को कल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। और हम मिडिल क्लास लोग तो आज कमाया, कल के लिए पैसा रखा है, उसको हम आज खर्च कर रहे हैं। तो यही हमारे अंदर फ़र्क है एक अच्छे इन्वेस्टर और हमारे बीच में। तो हमें भी अच्छी तरीके से अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है। लंबे समय के लिए हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। मेरा एक ही उद्देश्य है, जो मैं जानता हूँ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हर इंसान अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सके, अच्छे से पैसा कमा सके और सर उठाकर जी सके। आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। हम दिन भर वीडियो देखते हैं किसी न किसी का। अगर हम फ्री होते हैं तो टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए, कॉमेडी या कुछ पिक्चर, हमें ऐसे भी वीडियो देखना चाहिए जो हमारे काम आ सके। और अगर आप यंग हैं तो आप बिल्कुल भी अपना समय ख़राब नहीं करें टाइम पास के वीडियो के लिए, टाइम पास के लिए। आज आपके पास समय है, बाद में आपके पास समय नहीं होगा। और समय की आप वैल्यू समझो, कीमत समझो। आप जो भी धंधा कर रहे हैं करते रहिए, चाहे नौकरी करो, बिजनेस करो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपना काम करते रहिए। उसके साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। भले ही आपको 20,000 रुपये मिलते हो या 50,000 रुपये मिल रहे हो या 1,00,000 रुपये मिल रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। मान लेते हैं आप यंग है और आपको 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है। अभी आपके ऊपर इतना बड़ा बोझ नहीं है, आपके पास बहुत समय पड़ा है। आप 20,000 के अंदर 12,000 के अंदर आप अपना काम चलाइए और 8,000 रुपये आप अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अगर आप 8,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं लगातार 15 साल तक और आपको रिटर्न मिलता मान लेते हैं 17 या 18%, ऐसे बहुत सारे फंड है जो 18 से 20% तक का रिटर्न दिया है पिछले 10-15 साल के अंदर। वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताने की कोशिश करूँगा किस किस फंड के ने अच्छा रिटर्न दिया है, कौन से फंड है जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, और आप उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं आप 8,000 रुपये 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15 साल तक करते हैं, और आपको मानते हैं कि 17 से 18% ही अगर रिटर्न मिलता है, तो आप 15 साल के अंदर लगभग 70 लाख रुपये जमा कर लेंगे। और 15 की जगह अगर आप 5 साल और बढ़ा देते हैं तो वो पैसा आपका 70 लाख की जगह 5 साल के अंदर लगभग डबल हो जाएगा। 1,80,00,000 रुपये भी हो सकता है अगर आप लंबे समय तक उसके अंदर जारी रखते हैं, अपनी SIP जारी रखते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि कितने % हमें मिलेगा, लगभग वो ऊपर या नीचे अप डाउन चलता रहता है। लेकिन अगर आप अच्छे फंड को सिलेक्ट करेंगे तो 17-18% मान लेते हैं कि आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपके पास अच्छा फंड है तो आपको चाहे कितनी भी सैलरी मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, आप 8 की जगह 6,000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसी आप जितना आप कर सकें आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। कम सैलरी है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिसकी ज़्यादा 50,000 या लाख रुपए भी सैलरी है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तो वो आपसे बिल्कुल पीछे रह जाएगा। और आप कम सैलरी के अंदर भी आप 20 साल बाद आप कंपेयर करना, आपके पास पैसा ज़्यादा होगा उसकी बजाय। अभी बात आता है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें, किसके अंदर करें। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप स्टॉक मार्केट के अंदर कर सकते हैं,
म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं। अभी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप करें तो उसके अंदर आपको थोड़ा नॉलेज ज़्यादा चाहिएगा, आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं तो वहाँ फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होता है, और स्टॉक मार्केट के अंदर फंड को हमें खुद को मैनेज करना पड़ता है। यही फ़र्क है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है म्यूचुअल फंड रिलेटेड या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी मुझे पता होगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आइए जान लेते हैं हम कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किस किस फंड के अंदर जाना चाहिए। मैं कुछ फंड आपको बताता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे आप उसके अंदर जा सकते हैं। मान लेते किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है और हर बैंक एएमसी चलाता है, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड। इसके अंदर 60 फंड है टोटल। नंबर 2 पर आप देख सकते हैं आईसीआई को। आईसीआई भी 7,11,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों के लगे हुए हैं। तो आप इस तरीके से ये सारे डाटा आप कहीं भी देख सकते हैं। मैं आपको एक किसी प्लेटफार्म पे बता रहा हूँ, ऐसे देखने के बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो किसी के अंदर मान लेते हैं हम एसबीआई के अंदर जाते हैं, इक्विटी के अंदर थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो रिस्क भी होता है, दोनों तरफ है। अब अगर आप यंग है तो आप रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हैं, और अगर आपकी एज ज़्यादा है, मान लेते हैं 50 साल से ज़्यादा है, तो आप हाइब्रिड या डेप्ट के अंदर जा सकते हैं। वहाँ रिटर्न कम होगा लेकिन सेफ रहेगा पैसा आपका। जैसे मान लेते हैं एसबीआई का ये फंड है, ये 4 स्टार रेटिंग का है, ये फंड है 5 स्टार रेटिंग का। आप सबसे पहले ये भी देख सकते हैं कि 5 स्टार के कौन से फंड है जिसके अंदर सेफ रहे, आपका पैसा भी सेफ रहे और अच्छा रिटर्न भी मिले आपको। तो सबसे पहले आप ये भी देख सकते हैं कि आप 5 स्टार रेटिंग का जो भी फंड है आप उसके अंदर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे एसबीआई का ये कॉन्ट्रा फंड है, तो इसके 5 स्टार रेटिंग है इसकी, और इसने पिछले 5 साल के अंदर इसने 27% से ऊपर का रिटर्न दिया। 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 33% है, और 1 साल का पिछले का 51% का इसका साल दर साल रिटर्न, पिछले साल का इसका रिटर्न है। अभी आप और भी देख सकते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये भी देख सकते हैं आप, 5 स्टार रेटिंग है इसकी भी। तो ये सब आप जब इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले ये सारा थोड़ा बहुत आप रिसर्च कर सकते हैं। मान लेते हैं हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को सिलेक्ट करते हैं और इसको खोल कर देख लेते हैं, बी कॉन्ट्रा फंड, और इसके अंदर ये 1 साल का यहाँ रिटर्न है, 3 साल का हमने ऑल टाइम पे सिलेक्ट किया कि इसने लगातार पिछले जब से ये फंड शुरू हुआ है, मान लेते हैं 2013 से यहाँ दिखा रहा है, लगभग पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दिखा रहा है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। इसने पिछले 10 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया है, आप देख सकते हैं 17.5% से भी ऊपर का इसका रिटर्न है पिछले 10 साल के अंदर। और इसके अंदर लोगों के पैसे लगे हुए हैं, ये फंड का साइज़ है 26,776 करोड़ रुपए लोगों के लगे हुए हैं। और आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, आप अगर एसआईपी करते हैं तो आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और अगर आप लमसम के अंदर जाते हैं तो आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग है, कॉन्ट्रा फंड के अंदर आप जा सकते हैं। इसका और भी पोर्टफोलियो हम देख लेते हैं कि ये फंड के अंदर पैसा किस किस सेक्टर में पैसा जाता है, किसके अंदर इसका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं बैंकों के अंदर, बैंक के अंदर ज़्यादा पैसा है। ये बैंक के अंदर इस फंड का लगभग 14.5% पैसा लगा हुआ है। तो ये सब भी टोटल यहाँ सारी डिटेल दी हुई है, आप ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। अभी किस किस बैंक के अंदर कौन सी कंपनी के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, कितना % लगा हुआ है, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा फंड, जैसे ये एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ये भी 5 स्टार रेटिंग है। ये भी 2000 आप देख सकते हैं, ये 2013 से इसकी भी डिटेल दी हुई पिछले 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर इसने भी 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और भी हम देख लेते हैं, बहुत सारे फंड है।
SBI लार्ज कैप फंड, इसकी भी 4 स्टार रेटिंग है। ये आप देख सकते हैं, तो इसकी 4 स्टार रेटिंग है, तो आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। इसकी 5 स्टार रेटिंग है, आप इसके अंदर भी, हेल्थ केयर का फंड है, इसके अंदर भी जा सकते हैं। इस तरीके से आप फंड को पहले अच्छी तरीके से सिलेक्ट करें, किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। ये SBI का हो गया। मान लेते हैं आप SBI भी नहीं जाकर आप HDFC के अंदर जाना चाहते हैं, या आप ICICI के अंदर जाना चाहते हैं, तो ये ICICI के अंदर हमने खोल लिया। यहाँ ये 4 स्टार रेटिंग दी हुई है, या 5 स्टार की भी है। तो ऐसे बहुत सारे फंड, ये 4 स्टार रेटिंग है, यहाँ फंड का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ 3 साल का रिटर्न भी लिखा हुआ है कि पिछले 3 साल के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया। तो ये सारी चीज़ें, पैरामीटर्स सारे आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, ये सब कुछ आप चेक करके ही करें, क्योंकि पैसा हमें यहाँ से कमाना है, न कि गंवाना है। ये फंड भी देखो आप, 5 स्टार रेटिंग का फंड है, और पिछले 3 साल के अंदर यहाँ भी 27% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि HDFC के अंदर भी जा सकते हैं। ये HDFC के अंदर भी बहुत सारे फंड है, और बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये 4 स्टार रेटिंग का फंड है, ये भी 4 स्टार रेटिंग का फंड है। इसने पिछले 5 साल के अंदर 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। ये सब आप पैरामीटर चेक करें, और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इसने 5 साल पिछले के अंदर 25% से ऊपर का रिटर्न है। इसका पिछले 5 साल का 20% से ऊपर का रिटर्न है, और ये भी छोटा नहीं है, HDFC बैंक के अंदर उसका ये फंड है। ये भी आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे फंड है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 स्टार रेटिंग है, इसकी भी 4 स्टार रेटिंग है, ये भी 4 स्टार रेटिंग है। सबसे पहले आप रेटिंग देखें, उसके बाद मान लेते हैं किसी भी फंड के अंदर, ये HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, आप इसको खोलें और यहाँ देखें कि ऑल टाइम, इसने ऑल पे जाएं, ऑल के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया। मान लेते हैं कि इसने पिछले 2013 से, ये आप देख सकते हैं यहाँ 2013 के अंदर से इसकी डिटेल है, तो 2013 के अंदर से ये 2013 है, लगातार 2013 से इसने 17% से ऊपर का रिटर्न दिया। बहुत बेहतरीन रिटर्न है लगातार इतने टाइम तक। अभी आप दूसरी चीज़ चेक करें कि इसके अंदर इस फंड का साइज़ कितना है, लोगों के कितने पैसे लगाए हुए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ 50,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये सारे आंकड़े करोड़ के अंदर है, 50,000 करोड़ से ऊपर पैसा लोगों का लगा हुआ है। तो लोगों ने लगाया है, अच्छा है फंड है, इसी कारण लगाया है, ऐसे कोई नहीं लगाता। तो आप भी, अगर आपको ठीक लगे तो आप HDFC को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप किसी भी फंड के अंदर जाएं, आप इस तरीके से पूरा चेक करें उस फंड को, और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है, एजुकेशन पर्पज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी दी हुई जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी भाई के साथ शेयर भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।